सो भाई लोग, कल की मूवी को रिलीज हुए कुछ दिन हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक की मूवी देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखी तो जाओ जाके पहले मूवी देखो, और अगर देख लिया है तो मुझे पता है कि आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे कि आखिर प्रभास का कैरेक्टर कैसे कर्ण हो सकता है, गांडीव सुप्रीम यास्किन के पास कैसे पहुंचा, और क्या होगा इस वर्ल्ड का फ्यूचर। सभी चीजों के ऊपर आगे बात करेंगे, लेकिन आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करते जाना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ। आजा। तो सबसे पहले जो हॉट टॉपिक है उसी के ऊपर बात करते हैं कि प्रभास का कैरेक्टर वैरवा कर्ण कैसे हो सकता है। हमें पता है कि महाभारत के युद्ध में कर्ण की मौत हो चुकी थी, पर यहाँ कलयुग में ये क्या कर रहा है। अब इसको लेकर एक तगड़ी चीज मेरे हाथ लगी है। तो बात ये है कि पुराणों के अकॉर्डिंग जब कलयुग में पाप का भार बढ़ने लगेगा और कलयुग अपने पीक पर होगा तो भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि का जन्म होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ भगवान विष्णु का जन्म नहीं होगा, बल्कि 7 चिरंजीवियों के अलावा अन्य देवी देवता भी किसी न किसी रूप में जन्म होंगे और अधर्म के युद्ध के खिलाफ कल्कि की मदद करेंगे। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी युग में एक से ज्यादा देवताओं का अवतार या जन्म हुआ हो। तृतीय युग में जहाँ पर राम जी विष्णु के अवतार थे, वहाँ पर लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, बाली एंड सुग्रीव इंद्रदेव और सूर्यदेव के पुत्र थे, और खुद हनुमान जी शिव जी के अंश थे। वहीं पर द्वापर युग में कई उदाहरण थे, जैसे कि युधिष्ठिर यमराज के पुत्र थे, अर्जुन इंद्र पुत्र थे, भीम पवन देव के पुत्र थे, कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे, और अश्वत्थामा शिव जी के अंश थे। ये तो मैंने कुछ ही बोला। द्वापर और तृतीय युग में आपको ऐसे और भी उदाहरण मिल जाएंगे, और उसी तरह कलयुग में भी कई देवी देवताओं का जन्म होगा। लेकिन अब ये सवाल आता है, कर्ण ही क्यों? कर्ण तो महाभारत के टाइम पर अधर्म के तरफ यानी कि विलन के साइड पर थे, तो नाग अश्विन ने हमें यहाँ पर कर्ण को हीरो की तरह प्रेजेंट क्यों किया? उसका सिंपली यही आंसर होगा कि कर्ण अधर्म के साइड पर जरूर थे, पर वो अधर्मी नहीं थे। उनके साथ कुछ न कुछ गलत ही होता आ रहा था। एंड महाभारत के युद्ध से पहले भी श्री कृष्ण ने उनको पांडवों की साइड से लड़ने का ऑफर भी दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, यह कहकर कि जब मैं कुछ भी नहीं था तब मेरा साथ दुर्योधन ने दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपना एक राज्य तक मेरे नाम कर दिया था। मैं अपना मित्र धर्म निभाऊंगा और कौरवों की तरफ से ही लड़ूंगा। एंड तब उन्हें धर्म की तरफ से लड़ने का मौका नहीं मिला, पर इस बार उन्हें धर्म की तरफ से लड़ने का मौका मिलेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह उनके मित्र अश्वत्थामा को मिला है। इसके अलावा हम देखें, हमेशा सूर्यदेव और इंद्रदेव के बीच लड़ाई होती रहती है स्वर्ग के राजा बनने के लिए, और ये चीज हर युग में होता चला आ रहा है। जैसे कि तृतीय युग में बाली वर्सेस सुग्रीव की फाइट, जहाँ पर बाली इंद्रदेव के पुत्र थे और सुग्रीव सूर्यदेव के। फिर द्वापर युग में अर्जुन एंड कर्ण की फाइट, जिसमें अर्जुन इंद्र पुत्र थे और कर्ण सूर्य पुत्र। और ये चीज हमने मूवी में देखी है कि यास्किन को अर्जुन का गांडीव मिल गया है, तो उसे काउंटर करने के लिए कर्ण को तो यहाँ पे आना ही था। तो ऐसा हो सकता है कि ये लेजेंडरी राइवलरी यहाँ पे कंटिन्यू हो और हमें सुप्रीम यास्किन वर्सेस दी वैरवा की फाइट देखने को मिले। आगे के पार्ट के लिए स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि वैरवा के पास विजय धनुष है और जिसके पास भी विजय धनुष होता है वो कभी हारता नहीं है। तो हो सकता है अगले पार्ट में सुप्रीम यास्किन मर जाए। आपने ये डायलॉग तो सुनी ही होगी। रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। एंड ये बात उसी चीज को लेकर एक फोरशैडोइंग था। फिर एक और सवाल आता है कि गांडीव को यास्किन कैसे यूज कर सकता है। तो उसका जवाब यह है कि जो एक बूंद सीरम सुमति से मिला था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसकी वजह से वो पूरी तरह से पावर हो चुका है। उसकी बॉडी बिल्कुल नई हो चुकी है, 6 पैक एब्स भी आ चुके हैं और वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में भी आ जाता है। एंड इसी वजह से वो गांडीव को उठा सकता है, क्योंकि उसके पास भगवान विष्णु का अंश है। गांडीव को कोई भी चला सकता है जिसके पास ज्ञान और शक्ति हो। हमेशा गांडीव का पावर उतना ही होगा जितना उसे चलाने वाले का नॉलेज होगा। अब आखिर में बात करते हैं कल्कि के फ्यूचर की कि आगे क्या होगा। सो जैसे कि मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वैरवा सुमति को अपने साथ ले गया है, जिसको वो कॉम्प्लेक्स को देकर 1 मिलियन यूनिट ले लेगा और कॉम्प्लेक्स शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभास इस मूवी में हीरो हैं, तो वो सुमति को कॉम्प्लेक्स के हवाले तो नहीं करेंगे। हमने मूवी में देखा है कि बुज्जी हर चीज रिकॉर्ड करती है, तो हो सकता है कि वो सुमति को कॉम्प्लेक्स के हवाले करने जा रहा हो। तभी बुज्जी उसे पूछे कि तुम अगर इसको कॉम्प्लेक्स को दे नहीं जा रहे हो तो कल इसे बचा क्यों रहे थे। एंड वैरवा को शायद पता नहीं होगा कि उसने क्या किया है, तो बुज्जी उसको सारा फुटेज दिखाएगा। तब अश्वत्थामा भी विजय धनुष को लेकर वहाँ पर पहुँचेंगे और वैरवा को अपना कर्तव्य याद दिलाएंगे, और तब से वो सुमति को बचाएगा। लेकिन ये चीज आसान नहीं होने वाली, क्योंकि जिसके खिलाफ वो लड़ने जा रहा है वो लिटरली एक गॉड है। फिर मुझे लगता है कि दुलकर सलमान का नेक्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। बाकी कौन कौन चिरंजीवी हमें मूवी में दिखेंगे उसके लिए, और अब जब सुप्रीम यास्किन अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ चुका है तो वो क्या तबाही मचाएगा, उसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी दोस्तों, आपने अगर ये मूवी देखी है तो मुझे कॉमेंट में लिखकर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और आपके पास अगर कोई डिटेल हो तो उसे जरूर शेयर करें। बाकी आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे जाना। मैं आपसे मिलूंगा किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।